हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद के और एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे हमारा एक संख्या है 2। 2 को हम किस किस से भाग कर सकते हैं? एक तो हम इसको स्वयं से भाग कर सकते हैं, स्वयं 2 से ही भाग कर सकते हैं। इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से यह भाग हो जाएगा। इसको हम 2 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा होता है हमेशा, हम उसको दिखाते नहीं है। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो 2 1 से भी भाग होता है। 1 के पहाड़े में 2 आएगा, हाँ आता है। 2 के पहाड़े में 2 आता है, आता है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो 2 को भाग कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। वह संख्या जो खुद के और एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसको ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स इंग्लिश में। अब जैसे कि हमारा कोई संख्या है, मान लो 30 है। अब 30 क्या है? खुद से भी भाग हो सकता है, 1 से भी भाग हो सकता है, लेकिन ये और भी तो संख्याओं से भाग हो सकता है। जैसे कि 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 5 से भी भाग हो सकता है। तो 30 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और जो विभाजित नहीं होती किसी और नंबर से, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। मान लो जो भाज्य संख्या होता है हमारा, भाज्य संख्या, उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और जो गुणनखंड हम करते हैं उसमें प्रत्येक गुणनखंड एक अभाज्य संख्या होता है। जैसे 30 है, 30 एक भाज्य संख्या है। इसको हम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है? देखो, जैसे 30 है, इसमें एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। 3 से इसको, यह किससे डिवाइड होगा? 3 से भी हो सकता है और 2 से भी। तो पहले हम 2 से कर लेते हैं। 2 से भाग करेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1, और यहाँ से 1 का सल चला जाएगा, तो 2 पंजे 10, हमारा 15 आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 पंजे 15। ये किससे होगा? 5 से। 5 एकम 5। तो ये जो हमारा ये संख्याएं आई यहाँ पे, यही हमारा क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड भी हैं। तो हम 30 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ये जो गुणनखंड आए, इनको गुणा करने पे हमारा यह संख्या मिल जाएगा हमको। और इन गुणनखंडों को हम, जो यह संख्याएं मिली है हमें, इनको हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे, और इस पूरे को हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अच्छा, अब एक रूल और है, एक पॉइंट है कि जो अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, Q हमारा 0 नहीं हो सकता। 0 की केस में हमारा यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 0 लगा देंगे तो वह संख्या, जो इसका आंसर आएगा, वो डिफाइंड नहीं है, वो नॉट डिफाइंड होता है। इसका आंसर इनफाइनाइट आता है, अनंत। इसको बोलते हैं अनंत। अनंत ये डिफाइन नहीं हो सकता, इसका आंसर हमें नहीं पता, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है।
अभाज्य संख्या केवल वही संख्या होती है जिसको हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा p के गुणनखंड जो हम करेंगे और जो q के गुणनखंड करेंगे तो उनमें दोनों में कोई कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो सारे जो कॉमन संख्याएं होंगी उनको वो आपस में भाग हो जाएंगे। उसके बाद जो यूनिक जो नंबर बचेगा p बट्टे q के रूप में, वह संख्या हमारा अभाज्य संख्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।